हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12 के बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया आप ये बता दीजिए कि क्या मुझे कोई दूसरा चांस मिलेगा, कोई दूसरा फॉर्म आएगा, क्या हम फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं या हमें किसी दूसरे बोर्ड से फॉर्म भर देना चाहिए ताकि हमारा साल बेकार ना जाए। बच्चों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको दूसरा चांस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, फॉर्म कब आएगा, किस किस को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, और अगर ये एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं होता है तो आपके पास में क्या क्या विकल्प हैं जिसे आप अपना सकते हो। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बच्चों वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई से हम ये मांग अपनी पूरी पुरजोर तरीके से रखें कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिए जाए। जितने बच्चे फेल हो रहे हैं या जिनके मार्क्स आज अच्छे नहीं आ रहे हैं वो पास हो जा रहे हैं, मॉडरेशन के द्वारा उनके अंक अच्छे कर दिए जाएं। और ऐसा होता भी रहा है और इस साल तो इनको हर हाल में कर ही देना चाहिए। तो बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप इस मैटर पर हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। बच्चों, अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए कि आप इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम अपनी मुहिम शुरू करेंगे और हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ में कितने बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों का समर्थन हमें मिल चुका है, मीडिया वाले भी हमारे साथ में हैं और अभिभावकों का क्या कहना, वो तो हमारे साथ खड़े ही खड़े हैं। बच्चों, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे क्या बताऊं बच्चों, इतने बच्चे हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट का एग्ज़ाम था, अच्छा पेपर नहीं हुआ। सर आप बता दीजिए कि क्या कोई और चांस मिलता है, नियम क्या है। सर आप पढ़ा रहे हो सीबीएसई में, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपकी बात पर हमें विश्वास है। तो सर आप बता दीजिए। तो बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि होता क्या था। पहले बोर्ड एग्ज़ाम होता था बच्चों, उसका रिज़ल्ट मई या जून में आ जाता था। अब जो बच्चे इसमें फेल हो जाते थे वो बच्चे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते थे और जून के लास्ट में या जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता था और जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक इनका रिज़ल्ट आ जाता था। मतलब जो बच्चे मई वाले रिज़ल्ट में फेल होते थे, जुलाई वाले रिज़ल्ट में कंपार्टमेंट का एक एग्ज़ाम दे लेते थे। बहुत सारे बच्चे उसमें भी फेल हो जाते थे तो उनका अगस्त या सितंबर के लास्ट वीक में फॉर्म आता था, वो फिर से भरते थे। कंपार्टमेंट 2 कहते थे उसे, और कंपार्टमेंट 2 का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होता था। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम होता था अगले साल का, उस बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में वो कंपार्टमेंट 2 की परीक्षा देते थे। ऐसे बच्चे जो एक विषय में फेल हुए होते थे या कंपार्टमेंट जिनका आया होता था, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो बोर्ड एग्ज़ाम यानी जो अगले साल का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कंपार्टमेंट 2 देते थे। और वो परीक्षा कब होती थी? मार्च अप्रैल में होती थी। अब मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होती थी उसका रिज़ल्ट फिर से कब आता था? मई जून में आता था, मई के लास्ट तक आ जाता था बच्चों। तो जो सेकंड चांस का उन्होंने कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा होता था उसका रिज़ल्ट अगले साल के मई में आता है। अब अगर बच्चा उसमें भी फेल हो जाता था तो फिर से जुलाई में आता था कंपार्टमेंट का फॉर्म, बच्चा उसे भरता था, जून में आता था, जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता था और जुलाई लास्ट तक उसको रिज़ल्ट मिल जाता था। अब अगर बच्चा उस थर्ड कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाता था, ये थर्ड चांस उसका होता था, तो फिर से उसे मौका नहीं मिलता था कंपार्टमेंट के लिए। डियर लर्नर्स, तो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है। आई होप आपने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। इस न्यू एकेडमिक ईयर और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है खास सब्सक्रिप्शन पर मेगा ऑफर। इस ऑफर की डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। सीबीएसई महाराष्ट्र यूपी बोर्ड के 12, 15 और 18 महीने पर एक्स्ट्रा 2 मंथ फ्री, 24, 36, 48 महीने पर एक्स्ट्रा 4 मंथ फ्री और 60, 72, 84 पर एक्स्ट्रा 6 मंथ्स फ्री मिलेंगे बच्चों। इस ऑफर की टर्म्स और कंडीशंस इस तरीके से हैं बच्चों। ये ऑफर 6 सितंबर तक ही वैलिड है। प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर एक्स्ट्रा मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर एक्स्ट्रा मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। बेनिफिट्स क्या है? पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनकी एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ लर्नर के द्वारा दिए हुए टेस्ट का स्कोर हर एक वीक में आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। इसके साथ ही रेगुलर पेरेंट कनेक्ट से पेरेंट्स के हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा लाइव डाउट सॉल्विंग, पेरेंट्स कनेक्ट, लाइव वन टू वन होमवर्क हेल्प, असाइनमेंट कॉर्नर, स्पेशल सेशंस जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। आपके एस्पिरेशंस को साकार करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो बच्चों, ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। ये ऑफर्स आपको अपना पूरा एकेडमिक ईयर को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऐप डाउनलोड करें, यूज करें मेरा कोड GEA, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर। अब ऐसे बच्चे जो एक से ज़्यादा विषय में फेल हैं और कंपार्टमेंट ना होकर के ज़्यादा विषय में फेल हो गए, उन्हें प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरने का मौका मिलता था बच्चों। अब जो बच्चे प्राइवेट हो गए
उनको अगर वो एक विषय में फेल हो गए तो कंपार्टमेंट आता था और फिर से उन्हें 3 चांस मिलता था। अगर वो एक से ज़्यादा विषयों में फेल हो गए तो फिर से प्राइवेट का फॉर्म भरते थे। ये पुराना नियम था। अब देखो इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो एक्चुअली कंपार्टमेंट 1 की परीक्षा होती थी। इस टाइम पे कंपार्टमेंट 1 की परीक्षा होती थी और इस टाइम क्या इसके बहुत पहले हो जाती थी, इसका रिजल्ट वगैरह आ जाता था। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि आपकी कोरोना की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं होना था, फिर बाद में हो रहा है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट 2 की परीक्षा दे रहे होंगे। अब अगर ये बच्चे फेल हो जाते हैं, इनके नंबर कम आते हैं, तो नियम के हिसाब से इनको तीसरा चांस मिलना चाहिए। अब ये तीसरा एग्ज़ाम कब होगा बच्चों? ये अगले साल होना है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम होना है। बोर्ड एग्ज़ाम को भी इस बार सीबीएसई ने 2 भागों में बांट दिया है, टर्म 1 और प्लस टर्म 2, 2 भागों में। तो हमने आरटीआई लगा करके सीबीएसई से पूछा है कि जिन बच्चों को थर्ड चांस मिलना था उनका थर्ड चांस का तो टाइम ही ख़त्म हो गया है, तो क्या उनको बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में परीक्षा करवाएंगे या उनकी परीक्षा कैसे होगी और थर्ड चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं बच्चों कि इसमें से आप में से किसी का पेपर ख़राब हो गया है और आप फेल हो जाते हैं, उसकी उम्मीद ना रखिए, अभी पॉजिटिव ही सोचिए और अच्छे की उम्मीद रखिए कि हाँ आपका पेपर अच्छा हुआ या नहीं अच्छा हुआ, लेकिन आप पास हो जाएंगे। पॉजिटिव फीलिंग लाइए बच्चों, और पॉजिटिव थिंकिंग का प्रभाव पड़ता है। पता नहीं आप पास ही हो जाएं तो आप आज ही से क्यों निगेटिव सोचें, तो निगेटिव तो सोचिए मत। लेकिन अगर आपको ऐसा लग ही रहा है कि नहीं आप फेल ही हो जाएंगे, तो सेकंड चांस नहीं, ये आपको एक और मौका मिलेगा। सेकंड चांस थर्ड चांस की बात हम नहीं कर रहे, एक और मौका मिलेगा। जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा 30 सितंबर के आसपास, उसके कुछ दिन के बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में प्राइवेट का फॉर्म आएगा, प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आएगा। यानी जो बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, अब कंपार्टमेंट तो इस बार रेगुलर बच्चों का आया ही नहीं, ज़्यादातर बच्चे पास हो गए, सबके सब पास है, तो कंपार्टमेंट की तो बात ही नहीं थी। तो जो बच्चे एक से ज़्यादा विषय में फेल हैं उनका प्राइवेट का फॉर्म भरा जाएगा और उसी के साथ में आपको मौका मिलेगा एक और बार फॉर्म भरने का। अब उसकी परीक्षा कब होगी? उसकी परीक्षा होगी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में। अब टर्म 1 में भी हो सकती है, टर्म 2 में भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी एक ही परीक्षा कोई करवा ली जाए, चाहे टर्म 1 या टर्म 2। अब ये सीबीएसई डिसाइड करेगी। तो फॉर्म कब आएगा जान लो बच्चों, अक्टूबर के पहले वीक में आएगा। अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। जो बच्चे इस बार फेल हो जाएंगे उनका फॉर्म अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा। वो लोग फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे अगले बोर्ड एग्ज़ाम की। अगले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नया वाला सिलेबस लागू होगा और नया वाला पैटर्न होगा। तो टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से आपकी परीक्षा होगी और 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा, 50% सिलेबस टर्म 2 में आएगा। तो मतलब कहने का कि आपके पास में एक और चांस होगा अगर आप सीबीएसई से कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप सीबीएसई से कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो और सारे मतलब अलग विकल्प भी हैं, जैसे NIOS है। अब NIOS क्या है? एक ओपन बोर्ड है जहां से भी आप अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह कैसे भरना इसके बारे में पता कर लीजिएगा बच्चों। तो फॉर्म आएगा अक्टूबर में। अब अगर हम बात करें किस किस को मौका मिलेगा, तो ऐसे बच्चे जो इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम से संतुष्ट नहीं थे, या जो बच्चे अपना नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया आपने प्राइवेट का फॉर्म भर रखा था बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अब प्राइवेट का फॉर्म अभी आपको इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस बार रिज़ल्ट आएगा। अब प्राइवेट का रिज़ल्ट आया और आप पास नहीं हो पाए तो फिर से प्राइवेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप पास तो हो गए लेकिन नंबर कम आए तो फिर आप प्राइवेट का फॉर्म नहीं भरेंगे, तब फिर आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे बच्चों, और इसकी परीक्षा भी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में होगी। तो जिनको इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना है या फिर जिनको प्राइवेट का, जो फेल हो गए वो प्राइवेट का भरेंगे, जो पास हो गए नंबर कम आया उनको इम्प्रूवमेंट का भरना होगा, या किसी एक और विषय में आपको भरना है तो एडिशनल सब्जेक्ट का भरेंगे आप। तो ये तीनों फॉर्म के लिए जो लोग एलिजिबल होंगे उनको मौका मिलेगा। और जब ये फॉर्म आएगा और आप भरने की कोशिश करेंगे तब वहाँ पर दिखाएगा कि आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, ये वहाँ पर शो होगा बच्चों। उसके लिए मैं उस टाइम पर इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। अब अगर अभी तक आपने हमें नहीं बताया है कि ग्रेस मार्क्स वाले मैटर पर आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, तो अभी भी कमेंट करके आप हमें बता दीजिए बच्चों, क्योंकि बिना आपके सहयोग के हम इस मुहिम को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, और जब आप सहयोग करोगे तो बढ़िया से करोगे। तो बच्चों डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे।
वैसे आप अपना एग्ज़ाम पास कर ले जाएं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद रखिए, पॉजिटिव फीलिंग रखिए। ये मत सोचिए कि आप फेल हो जाएंगे, आपको दूसरे चांस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिल गए, आपको मॉडरेशन वाले अंक मिल गए, तो निश्चित रूप से आपका अच्छा ही होगा बच्चों, और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। तो अभी से निगेटिव फीलिंग को भगाइए दूर। आइए साथ में खड़े होकर के अनुरोध करते हैं सीबीएसई से कि सभी बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके वो पास करें, और जिन बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं मॉडरेशन करके उनको थोड़ा सा नंबर ज़्यादा दे, ताकि इन बच्चों का हौसला ना टूटने पाए, एक साल बर्बाद होने से बच जाए। बाकी आप समझदार हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।